प्रकृति की सबसे अनुपम कृति है मनुष्य, और मनुष्य का अलंकार है मानवता, दया, प्रेम व सेवा। इन सभी मानवीय गुणों का इस धरती पर एक साकार रूप देखने को मिलता है हेमलकसा में। महाराष्ट्र का सुदूर वनांचल क्षेत्र है गढ़चिरौली। वहां से लगभग 180 किलोमीटर की दूरी पर बसा है डॉक्टर प्रकाश आमटे व डॉक्टर मंदाकिनी आमटे की अनूठी मानव सेवा एवं जीव दया का अनोखा केंद्र हेमलकसा। अशिक्षा और अंधविश्वास से घिरे निर्धन, सर्व सुविधाहीन आदिवासी माड़िया जनजाति के संरक्षण व समुचित उत्थान को उद्देश्य मानकर लोक बिरादरी प्रकल्प द्वारा विभिन्न तरह के सेवा कार्य संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें निःशुल्क अस्पताल, विद्यालय, छात्रावास एवं प्राणी अनाथालय मुख्य है। वर्तमान में यहाँ 50 बिस्तरों वाला सर्व सुविधा युक्त अस्पताल संचालित है। ये प्रोजेक्ट तो मेरे दादाजी ने स्टार्ट किया था 1973 में, और 1974 से मेरे माताजी और पिताजी दोनों मिलकर। Prakash Amte and his family have been running this hospital in Maharashtra for over 40 years. After moving to the area and noticing the extreme poverty and lack of healthcare people in the area were facing. यहाँ पे इस अस्पताल में करीब 150 किलोमीटर से लोग आते हैं चारों दिशाओं से। पेशेंट काफ़ी गरीब है। एज ए टोकन सिर्फ 10 रुपये हम लेते हैं उनसे, और बाकी सारा ट्रीटमेंट, मेडिसिन हो इवन खाना हो, वो सारा फ्री होता है। और मेनली हमारा जो काम है ये सारा ये लोगों के डोनेशंस के ऊपर ही चलता है। शिक्षा की सारगर्भिता को समझते हुए वृहद स्तर पर शिक्षा के प्रसार की व्यापक व्यवस्था दूरदर्शिता का प्रमाण प्रस्तुत करती है। लोक बिरादरी प्रकल्प का जो एजुकेशन सेक्शन है उसके मुख्यतः स्कूली शिक्षा ये सबसे महत्वपूर्ण काम हमारा है, और इसके अंतर्गत हम 3 स्कूल्स चलाते हैं। एक जो है वो आवासीय स्कूल है, और 2 स्कूल्स जो है वो काफ़ी अंदरूनी क्षेत्र में है, जंगल का इलाका बोल सकते हैं। वहाँ पे कच्चा रास्ता है, आज के मॉडर्न ज़माने की सुविधा नहीं है। ऐसे परिस्थिति में हम वहाँ पे स्कूल चलाते हैं। बच्चे खुद से कैसे पढ़ाई कर सके, कुछ खुद का सेल्फ मोटिवेटेड सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल कैसे बना सके, इसके बारे में हमने सोचना शुरू किया था। सब बच्चों का पार्टिसिपेशन, शिक्षकों का पार्टिसिपेशन पूरा इक्वल तरीके से होता है, और इस प्रोसेस में धीरे धीरे बच्चे सीखते हैं। भोजन मनुष्य की 3 महत्वपूर्ण जरूरतों में से एक और बाकी 2 से अधिक आवश्यक तत्व है। 3 वक्त भरपेट भोजन की सुचारू व्यवस्था सच्ची मानव सेवा का सकारात्मक स्वरूप मुखरित करती है। प्रकृति प्रेम का एक उत्कृष्ट पर्याय बन चुके डॉक्टर आमटे जब खतरनाक जंगली जानवरों से रूबरू होते हैं तो अनायास ही देखने वालों की धड़कनें तेज हो जाती हैं, किंतु अगला ही क्षण आश्चर्यजनक रूप से आनंद की अनुभूति देता है, जब खतरनाक और आदमखोर कहे जाने वाले जानवर मित्रवत डॉक्टर आमटे के इर्द गिर्द अटखेलियां करते नजर आते हैं। एवं भटके हुए जंगली जानवरों के पालन पोषण के लिए प्राणी अनाथालय की स्थापना की गई। यहाँ रहने वाले प्राणियों की घर के सदस्यों की तरह देखभाल की जाती है। अपनी सच्ची मानव सेवा व प्रकृति प्रेम की पराकाष्ठा को पार कर चुके आमटे दंपत्ति व उनका पूरा परिवार
अपनी श्रेष्ठ मानवता के लिए सैकड़ों बार राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट पुरस्कारों से सम्मानित किए जा चुके हैं। 75 तो इसने पूरे कर लिए। सेकंड जनरेशन या बाबा की थर्ड जनरेशन अनिकेत और दिगंत और उनके जो पार्टनर्स हैं अनघा और समीक्षा पूरी तरह से जिम्मेदारी अपने करते के लिए। और अभी टेक्नोलॉजी आगे, हम लोग आए तो बिजली भी नहीं थी 22 साल, लेकिन टेक्नोलॉजी का और इसका उपयोग करके प्रकल्प का विस्तार गौरी जो बड़े अच्छी तरह से कर रहे हो। और उनके जो बच्चे हैं वो इन्हीं के आदिवासी के साथ यही पढ़ रहे हैं। ये भी एक बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है आज के ज़माने में, जो इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट में लोग भेजते तो ये बच्चे अपने यहीं पे आदिवासी के साथ में मराठी मीडियम में पढ़ रहे हैं। तो आमतौर पर देखा जाए मतलब 50 साल पूरे हो रहे, 50 साल में हम लोगों ने क्या कमाया, कमाने के लिए आए नहीं थे हम लोग, लेकिन लोगों का प्यार पाया, लोकल लोगों का प्यार, जानवरों का, और फिर ये अपने जिंदगी का असर बाहर के लोगों पे हो रहा, ये हमने कभी सोचा नहीं था। मानव का मानव के प्रति तथा प्रकृति जन्य समस्त चराचर से प्रेम बोलने में जितना सरल है, आत्मसात करने में उतना ही असाध्य। शायद ये हमारा सौभाग्य ही है कि आमटे दंपत्ति के रूप में हमें इसका साक्षात्कार मिला। हम उनकी सच्ची सेवा भावना को सलाम करते हैं।